जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक शिष्य गुरु चरणों में निवेदन किया कि लोगों के मन में आवेश क्यों आता है। वह नगर श्रेष्ठी था और गुरु चरणों में साधना रत था। जैसे ही उसने गुरु के समक्ष ये बात रखी कि गुरुदेव आवेश क्यों आता है, गुरु ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि तुमसे ऐसी बदतमीजी करने की किसने कही? तुझे तमीज नहीं है मुझसे कैसे बात किया जाता है। गुरु ने इतना कहा और वो एकदम तमा गया। गुरुदेव आपने मुझे बदतमीज कह दिया, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आपका इतना भक्त इतना सेवक आपके चरणों में इतने विनम्रता के साथ अपनी बात रख रहा हूं और आपने मुझे बदतमीज कह दिया। गुरु सहज भाव से उसकी बात मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। जब उसके भीतर का सारा गुबार निकल गया तो गुरु ने कहा मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने तो तेरे सवाल का उत्तर दिया है। तूने पूछा आवेश क्यों आता है और मैंने बता दिया आवेश क्यों आता है। मैंने आज तुझे जो कुछ कहा तूने उसे पकड़ लिया, तेरे मन में आवेश आ गया। मैंने बदतमीज शब्द कहा और तुझे वो आवेश आ गया, तेरे हृदय में आग लग गई तो इतना लाल पीला होने लगा। ऐसा आग बबूला तो मुझसे मेरे सामने कभी नहीं हुआ। बोल ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने मुझे बदतमीज कैसे कह दिया। गुरु ने पूछा ये बता तू बदतमीज है क्या? तू बदतमीज नहीं है तो तूने ये प्रतिक्रिया क्यों की? और ये प्रतिक्रिया तेरे ही अंदर आई, यहां और भी लोगों ने इन शब्दों को सुना, औरों को तो नहीं आई। तो मेरे द्वारा बदतमीज कहने से तुझे आवेश आया कि तूने अपने आप को बदतमीज माना, इसलिए आवेश आया। बात समझ में आ रही? सामने वाला मुझे कुछ कहा इसलिए आवेश आया, सामने कुछ हो गया इसलिए आवेश आया, इस कारण से उस कारण से मुझे आवेश आया। ये आरोप की भाषा है। मैं उससे प्रभावित हो गया इसलिए आवेश आया। दरअसल आवेश है क्या? आवेश एक ऐसी आग है जो भीतर सुलगती है और मनुष्य को भस्म कर डालती है, पूरी तरह भस्म कर डालती है, जला डालती है, हमारे सारे सद्गुणों का नाश कर देती है। व्यक्ति की विवेक बुद्धि खंडित हो जाती है, उसे करनी अकरनी का अभाव हो जाता है, बोध समाप्त हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में आकर कुछ भी स्थिति में ढल सकता है। ये आवेश की स्थिति। और ये आवेश कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी तनाव में, कहीं भयोत्पादक स्थितियां निर्मित होने में, किसी भी निमित्त से आ सकता है।
और इसे नियंत्रित करना ही एक सभ्य मनुष्य की पहचान है। आवेश आला यानी आपे से बाहर होना, ये हर्ष के अतिरेक में भी होता है और क्रोध क्षोभ के वेग में भी होता है। दोनों स्थितियों में आवेश जन्य परिणाम आते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। जब आवेश आता है तो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। आवेश के क्षण में सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाएगा, चेहरा तमतमा उठेगा, बोलचाल, सोचने समझने की क्षमता सब बदल जाए। हम देखें, जब आवेश हो विवेक खत्म, तर्क शक्ति का अभाव होगा, ऐसे विचारों का वेग आएगा कि कुछ कहो नहीं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी और यदि कोई निर्णय लेंगे तो प्रायः गलत होगा। ये मानसिक स्थिति होती है और एक बार अपनी बात पर अटक जाएंगे, बस मैं सही हूं, ये भावना हृदय में विकसित हो जाती। ये आवेश की स्थिति में हमारी मन की परिणति होती है। जब आवेश होता है सांसें तेज चलने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा एकदम लाल पीला हो जाता है, भुजाएं एकदम तन जाती हैं, नसें खिंच जाती हैं, मुट्ठियां भींच लेते हैं, होता है। आवेश में मनुष्य अपने ही विरुद्ध एक ऐसी शक्ति का प्रस्फोट कर लेता है जो उसे ही नष्ट भ्रष्ट कर डालती। ये आवेश के परिणाम है। और ऐसे व्यक्ति जो आवेश से भरते हैं, उनके संबंधों में बड़ा खिंचाव आ जाता है, उनकी स्थिति बड़ी भयानक और विकराल बन जाती है। वो कुछ भी करने या कहने की स्थिति में नहीं रहते। उस समय जो भी बोलेंगे, बोल चाल भी बहुत तीखी, व्यवहार में भी बहुत कटुता और स्थितियाँ अत्यंत विषम बन जाती है। अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, सामने वाले पर चढ़ जाएंगे, क्या समझते हो, और अपने दोषों को भी सामने वाले पर आरोपित कर देंगे, सब तुम्हारा किया धरा है, मेरे कारण थोड़ी हुई। और ऐसे व्यक्ति बातचीत छोड़ करके बीच में उठ जाएंगे, उनकी स्थिति एकदम आक्रामक बन जाएगी। समझ लेना ऐसा व्यक्ति अभी आप पे से बाहर है। आवेश हमारे व्यवहार को बिगाड़ डालता है, इसलिए ऐसे व्यवहार को बिगाड़ने वाली परिणति से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए। जब हम उससे अपने आप को दूर रखेंगे तब हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अन्यथा हमारे रिश्ते भी खराब होंगे और लोग हमसे कटेंगे, हम सबसे अलग थलग हो जाएंगे और सबके साथ कटुतापूर्ण संबंध बन जाएंगे। आज हमें इसी आवेश पर नियंत्रण रखने की बात सीखनी है, क्योंकि आवेश एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी सुध खो बैठते हैं, अपनी पहचान खंडित कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। एक ऐसा भावनात्मक वेग या तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। आज हमें जानना है कि इस आवेश का कारण क्या है, किन रूपों में आवेश आता है, उसके लक्षण क्या है, इसका परिणाम क्या है और इससे बचने का, समाधान का रास्ता क्या है। हम आज इन बिंदुओं पर आप सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आवेश आता क्यों? आवेश का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्रोध। क्रोध तो आवेश की अभिव्यक्ति है। आवेश का पहला कारण है अहंकार। मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार उसे आविष्ट कर देता है। हमें क्या समझता है, और तुम्हें कोई समझे या न समझे, तुमने तो अपने आप को गलत समझ ही रखा है। ये तुम्हारी कमी है,
ये अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति है जिससे मनुष्य को बचना चाहिए। हमें किसी को कुछ कह दे, कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा माने और उसको कोई हल्की बात कह दे तो चुपती है। तो भैया तूने अपने आप को इतना बड़ा मान क्यों रखा? और किसी ने तुझे कुछ हल्का कहा तो तुम उसे अपना हल्का मान क्यों रहे हो? परिणति को सुधारो। अगर अहंकार मिट जाए तो तुम्हारे मन में कभी आवेश आएगा ही नहीं। एक संत को किसी ने बड़े अपशब्द कहे, बुरे बुरे शब्द कहे, घंटे भर तक तरह तरह के वचनों से उसे धुतकारता रहा। संत ने सहज भाव से उसे सुनकर मुस्कुराकर टाल दिया। किसी ने पूछा कि आपको इतने बड़े बड़े अपशब्द कहे, इतनी बुरी बातें कही, आप इतने बड़े संत, आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं कहा? संत ने कहा, मैं क्यों करता प्रतिकार? आग उसके अंदर लगी, वो उगल रहा था, मैं क्यों बोलूं? और उसने जो कुछ बोला वो मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूं? मुझसे बुरा बोल दिया। अरे तुझसे बुरा बोला, तू बुरा है क्या? जो तू है ही नहीं वो मान ही मत। आवेश नहीं आएगा। आवेश का दूसरा कारण है मन में पलने वाली अपेक्षा। मेरी भावना को पूरा करना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सामने वाले को मेरी बात माननी चाहिए और केवल मेरी ही माननी चाहिए। उसने मेरी क्यों नहीं सुनी? मेरी भावना का ख्याल क्यों नहीं किया? मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं की? ये मन में आते ही क्या होता है? क्या होता है? आग लगती है ना। किसी ने आपके पास किसी की बात आई, मान लीजिए घर में बेटा है, उसने कोई निर्णय ले लिया और वो काम किया जो इसका आपने मनाही कर रखी थी। अब बताइए, आप सुनिएगा तो क्या कहिएगा? हाँ, अभी देखता हूं उसकी हिम्मत, मेरे रहते ऐसा कर दिया, समझ क्या रखा उसने अभी। अगर आ गया सामने वाला तो क्या करोगे? प्रेम से बात करोगे कि बरस पड़ोगे? हाँ, बुरी तरह बरस पड़ोगे कि तुमने ऐसा किया क्यों, ये तुम्हारी परिणति ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही कुछ करेंगे ना। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। ये क्यों हुआ? अपेक्षा से। सामने वाले को मेरी सुननी चाहिए, उसने मेरी क्यों नहीं सुनी, ये मनोभाव हमें बुरी तरह परेशान करने वाला है, अंदर से कमज़ोर बनाने वाला है, अंदर से तोड़ देने वाला है। अगर इसकी जगह आप अपेक्षा मुक्त हो और ये सोचो ठीक है मैंने मना तो किया, सोच को थोड़ी सकारात्मक बनाओ और ये सोचो कि नहीं मेरा बेटा समझदार है, वो कोई भी काम करता है तो सोच समझ के करता है, उसने ज़रूर ये निर्णय किसी परिस्थिति में लिया होगा और किसी अच्छे के लिए लिया होगा, कोई बात नहीं आने दो देखता हूँ। अगर आपकी ऐसी सोच होगी तो सामने वाले के आने के बाद आप उस पर भड़कोगे या शांति से उससे बात करना पसंद करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? बेटा क्या बात हुई? हमने सुना है तूने वो काम किया। हाँ पापा किया। तो मैंने तो तुझे मना किया था, ऐसा क्यों किया? बोले पापा आपने मना किया था पर क्या बताऊँ, मैं आपको पहले से बता नहीं सका, मैंने उसमें देखा कि उसमें बहुत फ़ायदे थे, मैंने सोचा कर लेता हूँ, बाद में पापा को बता दूँगा। अब बोलो अब क्या मन में होगा? आपको फर्क पड़ेगा? गुस्सा आएगा, सारा गुस्सा ठंडा होगा और जान करके सामने वाले को और सराहोगे, धन्यवाद दोगे कि बेटा तूने अच्छा काम किया, बढ़िया किया, बता दिया। कर सकते हैं? तो हम अपनी स्थिति को ऐसी क्यों नहीं बनाना चाहते? अपनी स्थिति को ऐसी क्यों नहीं बनाना चाहते? यदि हम अपने अहंकार को गौण कर दें, अपने अपेक्षाओं को कम कर दें, सोच को सकारात्मक बना ले तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। तीसरी स्थिति हमारी बनती है दबाव और डर। जब मन में कोई दबाव होता है, डर होता है, सामने वाला कुछ ऐसा काम करता है, तब हृदय से आवेश फूटता है। भयजन स्थितियों में भी हृदय में आवेश प्रकट होने लगता है। जो निडर हो उसके मन में कोई आवेश नहीं होगा, वो बहुत सहज, शांत और सरल स्थिति में रहेगा
और इसका सबसे बड़ा कारण है वह है अज्ञान, आत्मविस्मृति, आत्मज्ञान का अभाव। अपनी पहचान को खोकर शरीर, संपत्ति और बाह्य वस्तुओं में ही अपनी पहचान बनाने वाला व्यक्ति, पर से आत्मबोध जोड़ लेने का वाला व्यक्ति पल पल में आवेश में आ जाता है और अपना आपा खो बैठता है। ये स्थितियां कभी भी किसी के साथ किसी भी स्थिति में बन सकती है। तो ये 4 कारण हैं: अहंकार, अपेक्षा, भय या डर और आत्मविस्मृति, जिनके कारण से हृदय में आवेश उमड़ता है। और ये आवेश कई रूपों में होता है। कभी क्रोधजन्य आवेश होता है, जब कोई हमारा विरोध करे तो उग्र हो जाए, ये क्रोधजन्य आवेश उग्रता में प्रकट होती है, क्षुब्धता में प्रकट होती है। उस समय व्यक्ति एकदम असामान्य हो जाता है, भड़क उठता है एकदम से, जैसे आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, फायर हो जाता है, आग लग जाती है, आपा खो बैठता है। ये क्रोधजन्य आवेश है जो कतई उचित नहीं है। दूसरा, मोहजन्य आवेश, जब किसी के प्रति अत्यधिक अपनत्व बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, तो उस समय व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। मोह में पड़कर भावनात्मक ऐसा आवेग आता है कि सारा विवेक खोकर करनी अकरनी सब भूल कर कुछ भी कर बैठता है। ये मोहजन आवेश बड़ा व्यापक आवेश है। इसमें लोभ, लालच और वासनाजन विकार सब सम्मिलित है और ऐसे आवेश में फंसने वाले व्यक्ति प्रायः अपना हित विनष्ट कर डालते हैं। तीसरा आवेश आता है व्यक्ति के मन में भयजन्य। जब अचानक कोई डर लग जाए तो गलत कदम उठा लेता है। कई बार लोग डर के मारे गलत स्टेप लेते हैं, सामने वाले को बताएंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, इस आवेश में आकर के कुछ भी काम कर लेते हैं। संत कहते हैं, भय जब तक तुम्हारे हृदय में विद्यमान है उसका वेग आएगा, आवेश आ सकता है। इसलिए तुम्हें अभय के संस्कार प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। और कभी कभी प्रशंसा और अपमानजन्य भी आवेश होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, फूल गए, फूल के कुप्पा, है ना पुरानी कहावत चने पे चढ़ाने वाले लोगों की। चढ़ा दिए, चढ़ गए, और चढ़ गए सो गए। अब किसी को चढ़ा दो तो फिर कहना क्या, उससे चाहे जो करा लो। शास्त्रों में ऐसे लोग कापोतलेशा वाले होते हैं। और थोड़ा सा किसी के विरुद्ध कोई टिप्पणी हो गई, वो खुद को अपमानित मानना शुरू कर देगा। और जो ऐसा अपने आप को अपमानित महसूस करना शुरू करता है, उसकी स्थिति भयानक हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये आवेश के जड़ है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी डर के रूप में, तो कभी प्रशंसा या अपमान के रूप में प्रकट होते हैं। परिणाम क्या निकलता है? आवेश का सबसे पहला अटैक हमारे विवेक पर होता है। जिस समय आवेश हो उस समय व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है क्या? आप लोग भी व्यवहार में कहते हैं ना, भैया अभी इससे बात मत करो, अभी इसका दिमाग गर्म है ना? है तो सामने वाले में आवेश है तो आप तो दिमाग लगा लेते हैं कि दिमाग गर्म है। पर मैं कहता हूँ, खुद का दिमाग गर्म हो जाए तो क्यों नहीं सोचते कि ठंडे दिमाग से काम करेंगे। दिमाग को कूल रखो। ऐसा आयुर्वेद का एक नुस्खा है, पाँव गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। ये स्वस्थ पुरुष का लक्षण। पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पेट कड़ा नहीं हो तो सिर ठंडा, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी। दिमाग अगर गर्म हो जाए तो मामला गड़बड़। तो भैया
प्रयास ऐसा करो कि तुम्हारा दिमाग कभी गर्म हो ही नहीं, और जब गर्म हो जाए तो उस समय तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। उस समय कोई काम ही मत करो, सोच लो अभी ठीक नहीं है, वहां से खिसक जाओ, मौन हो जाओ। जब भी लगे कि अभी मेरे भीतर एक भावनात्मक आवेग आ रहा है, अपने आप को पीछे करो, ख्याल करो। अभी उसका उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि ये प्रायः जब हम सामान्य स्थिति में रहते तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अचानक जब ऐसा वेग आता है तब सब विवेक खो जाता है। फिर बाद में लोग सोचते हैं पश्चाताप। ये दूसरा है। आवेश की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। जब आवेश होता है विवेक खो देता है, जो करना है कर लिया, और ताकत भी शरीर में अतिरिक्त आ जाती है। अभी मैंने कहा ना, आवेश में व्यक्ति अपने शरीर के भीतर ऐसी शक्ति प्रकट कर देता है जिस शक्ति से वो खुद को ही नष्ट करता है। बाद में सोचते रहे गलत हो गया, आवेश में आकर मैंने ऐसा कर दिया, भावुकता में आकर के मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा ये निर्णय गलत हो गया, मेरा ये कदम गलत उठ गया, इसका नतीजा खराब होगा। अब पछताने से क्या होगा? पहले फिर आवेश में संबंध खराब होंगे, व्यवहार बिगड़ेगा। जो आदमी बात बात में भड़कता है, छोटी छोटी बातों में तमतमाता, उसको कौन लाइक करता है? बोलो, करता है क्या? कोई तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं होगा, तुम्हारे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। तो ये भी तुम्हारे लायक नहीं है, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं, और कर्म का बंध तो होगा ही होगा। तुम्हारा संसार बढ़ेगा, भाव वर्धन होगा। तो ऐसे आवेश से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? 4 चरण में अपना काम करें। अभी भावना योग तो आखिरी में मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आप अगर अपने अंदर ये सब क्या होता है, देखिए, ये अबुद्धिपूर्वक होता है, अपने आप होता है, चाह कर नहीं होता। हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो 2 तरह के, एक बुद्धिपूर्वक जो हम सोच समझ कर करते, और कुछ चीज़ें हैं जो अबुद्धिपूर्वक, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहराए हुए कि अपने आप भड़क जाते। कई लोग हैं जो यदा कदा गुस्सा करते हैं और होश में गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग हैं वो गुस्से में ही रहते हैं, और उनसे कहो तो वो कहेंगे नहीं ये तो मेरी भाषा है ना। कोई आदमी बहुत तेज आवेश में बोल रहा था, मैंने कहा भैया इतना चिल्ला क्यों रहे? बोले महाराज मैं चिल्लाता नहीं, ये मेरी भाषा है। अब क्रोध ही जिसकी भाषा होगी उसके जीवन की क्या परिभाषा होगी? होगा क्या? वो तो उल्टा है। ऐसे लोग अपने गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, वो दोष को दोष के रूप में स्वीकार नहीं करते, और दूसरों पर दोषारोपण करते रहते। संत कहते हैं अपने दोषों को स्वीकार करके ही सुधार कर सकते हो, दूसरों पर दोषारोपण करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। तो जब भी तुम्हारे अंदर कोई नकारात्मक वेग आए, जैसे आवेश, तो मुझ में आवेश है ये स्वीकारना चाहिए कि यानी अब मैं ट्रैक से बाहर हो रहा हूँ, यहाँ मुझे संभलने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले इस स्थिति में अपने आप को लाना चाहिए। फिर दूसरे चरण में मुझे नियंत्रण रखना है। आवेश तो आया है, लेकिन मुझे नियंत्रण रखना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है। ये आवेश आ रहा है, ये ठीक नहीं है, मुझे इसे नियंत्रण करना है। कंट्रोल करने की भावना मन में जगा लीजिए। और तीसरे चरण में विवेक। अगर विवेक सामने हो तो आवेश आएगा ही नहीं। आप देखिए, दुकान पे होते हो, ग्राहक के सामने कभी आवेश आता है? बोलो,
क्यों? अपने उच्चाधिकारी के सामने आवेश आता है, गुरुजनों के सामने आवेश आता है, क्यों? ये हमने अपने मन में ऐसा संस्कार भर दिया है, हमने ऐसा विवेक भर रखा है कि यहाँ हमें कुछ नहीं करना। ये विवेक हमें संभाल कर रखता है। और इसी तरह हमें कुछ भी घटना घट जाए जिसके कारण से आवेश आ रहा है, अरे भैया क्षण भर की बात है, इसे हमें क्यों स्वीकारना, उसे नज़रअंदाज कर दे तो चीज़ें हम पर कभी हावी नहीं होगी और हम अपने आप को संभालने में समर्थ बन सकेंगे, जीवन को बेहतर बना लेंगे। दरअसल प्रायः जब ऐसी स्थिति आती है लोग अपना विवेक खो देते हैं और ऐसा अकृत्य कर बैठते हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए कतई उचित नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूँ आवेश एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है, अस्थायी पागलपन जो अल्पकाल के लिए हावी होता है पर उसका प्रभाव महाभयानक हो जाता है, जो हमें अंदर से बुरी तरह तोड़ डालता है। हमें ऐसे आवेश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम जगत में घटने वाली घटनाओं को महज घटना की तरह देखना शुरू कर दे, मात्र दृष्टा भाव का अभ्यास कर ले, यदि अपने हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास कर ले, तो मैं समझता हूँ कुछ भी होगा, आवेश नहीं आएगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन बहुत शांत रहते, बहुत शांत, उनको कोई कुछ भी बोल दे, उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम होती है और होती है तो एकदम ठंडी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपके इस नेचर का कारण क्या है, आप एकदम इतने ठंडे रहते हो, इस नेचर का कारण क्या है? बोले महाराज जी मुझसे कोई भी बोलता, कुछ भी बोलता है तो मैं ये देखता हूँ यदि सामने वाले की बात काम किए तो मुझे एक्सेप्ट करना है और नहीं है तो मुझे एग्जिट करना है। मैं इस फार्मूले को अपनाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ। जिन बातों से मन में अशांति हो उसे मैं स्वीकार ही नहीं करता तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज सामने वाला बोलता है, मैं सुनूं तब तो प्रभाव पड़े, मैं सुनता ही नहीं, सुनकर अनसुना कर देता हूँ। अगर हमारे मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि हम चीज़ों को सुनकर अनसुना करना शुरू कर दे तो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। अपने अंतरंग में ऐसे संयम जगाना चाहिए जो हमारे अंदर नियंत्रण उत्पन्न कर सके, अपने आवेश पर अंकुश ला सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आज मैं उस आवेश की बात को नियंत्रित करने के लिए भी भावना योग आप सबसे कराऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट केवल अपने आवेश को शांत करने के लिए दें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। भावना योग के समापन के बाद ब्रह्मचारी जी पंचकल्याणक और आगामी अन्य आयोजनों की चर्चा आप सबसे करेंगे। जैसा आप सबको सुविज्ञात है कि आने वाले 1 तारीख से 6 तारीख तक, 5 तारीख तक, 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन है, जिसमें आप सब लाभ लेने के लिए उत्सुक हो और लाभ लेना ही चाहिए। और 7 तारीख से 12 तारीख तक भावना योग के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसमें वे लोग आमंत्रित हैं जो खुद भावना योग का अभ्यास करते हैं और भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करके लोगों को भावना योग की प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित करने की मानसिकता रखते हैं। यदि ऐसे लोग शिक्षक हों, योग से जुड़े हों, चिकित्सक हों, अच्छे मोटिवेटर हों, अच्छे वक्ता हों तो और अच्छा होगा, ताकि इन बातों को बहुत अच्छे से समझा सकेंगे, लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं सभी का आह्वान करता हूं कि सामने आए और भावना योग को विश्वव्यापी बनाने के अभियान में अपनी सहभागिता दें। तो 7 तारीख से 12 तारीख तक ये 6 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें 3 सत्रों में आपको लगभग 5 घंटे तक भावना योग का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आप इतने योग्य हो जाएं कि
कि भावना योग से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का सामने वाले को समाधान दे सके, और जो इसमें उत्तीर्ण होंगे उन सभी को भावना योग के प्रमाणित प्रशिक्षक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो पूरे देश में भावना योग कराने के लिए अधिकृत होंगे। अन्य भी कार्यक्रम है। 31 तारीख को शुक्ल पंचमी है, और उसके पहले 27 तारीख को गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। हम सब धूमधाम से उसे संपन्न कराएंगे। और 26 तारीख को शांतिनाथ, 25 तारीख को 14 कब है, 25 तारीख को पात्रों का चयन है, जो भैया जी अभी बताएंगे। और 26 तारीख को शांतिनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव है। मैं तो चाहूँगा 25, 26, 27 त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लो, और 26 तारीख को शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर भव्यता के साथ शांतिनाथ विधान कर ले। तो ये भी संस्कृत का शांतिनाथ विधान। आप लोग हिंदी का विधान तो जरूर करते हैं, गुरु मुख से शांति विधान करना चाहते हैं तो जैसे संस्कृत के सिद्ध चक्र विधान का आप लोग आनंद लेते रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत का शांतिनाथ विधान होगा। ये सूचना सब तक पहुँचा दे, ये सारे जगत की शांति का कारण बनेगा। स्थान कहाँ रखोगे? यहाँ यहीं रखना होगा। जितने लोग आएंगे तो जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं आज शाम तक उसकी रूपरेखा बना करके बता दे। शांति विधान भव्यता के साथ यहाँ संपन्न होगा, जो प्रातःकाल 6 बजे से लगभग 9 बजे तक, 9:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, जिसमें विधान भी होगा और सुविधानुसार प्रवचन भी होगा। चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा भावना योग करेंगे और उसके उपरांत जो शेष सूचनाएं आप सबके लिए रह गई है ब्रह्मचारी जी देंगे। अपने आप को सहज शांत बना ले। तीन बार गहरी सांस ले और छोड़े। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। जग में शांति हो। जग में शांति हो। हे प्रभु, मेरे मन में इतनी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। 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 हे प्रभु, मुझ में शांति हो। मुझ में शांति हो।
मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। मैं सकारात्मक हे रहूं। प्रभु, हे प्रभु, बीते दिन में बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार न जाने कितनी आवेश में आकर आवेश में आकर अपना संयम खोया, अपना संयम खोया, शांति खंडित की, शांति खंडित की, दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, दूसरों पर झूठा दोषारोपण उनसे किया, अपमानजनक व्यवहार किया, उनसे अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह सामने वाले को सामने वाले को दोषी साबित किया, दोषी स्थापित किया, उन्हें अपशब्द कहे, उन्हें अपशब्द कहे, उन्हें अपमानित किया, उनका दिल दुखाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे आवेशपूर्ण व्यवहार से मेरे आवेशपूर्ण व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं आवेश त्याग कर शांति से रहूँगा। मैं शांति से रहूँगा। मुझे शांत रहना है। 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 मुझे संयम रखना 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 है। मुझे सहज रहना 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 है। सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांत हूँ। शांतो हम। शांतो हम। शांतो
शान्तोऽहम् 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 सहजोऽहम् 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 सोहम 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 प्रसन्नता से आंखें खोले।